कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। वादा जान से भी प्यारा है। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही मददशाली था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन वो अपने चारे के लिए जंगल में गई। जब वो चारा खा रही थी तभी अचानक वहाँ एक शेर आ पहुँचा। वो उस गाय पर हमला करने ही वाला था कि उस गाय ने बोला, शेर जी, आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? अच्छा, जो भी बोलना चाहती हो तुरंत कह दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर जी, गांव में मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वो बहुत भोली है। उसे बाहरी दुनिया का अंदाजा नहीं। जैसे ही मैं उससे दूर जाती हूँ वो मेरी वापसी का इंतजार करती रहती है। अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर लेंगे तो मैं तुरंत गांव जाकर उससे पेट भर दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे खा लेना। उसकी बातें सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारी इन माया मुक्त बातों में आ जाऊंगा? मुझे सब पता है, तुम मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाना चाहती हो। शेर जी, मेरा भरोसा करिए, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच कहती हूँ। मैंने आज तक कभी अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और वैसे भी आप भी बताइए, ऐसा वादा तोड़कर अपनी बात से मुकर के जीना भी कोई जीना है क्या? वैसे भी एक बात तो सच है, मौत तो हर किसी को आनी है। शायद आज मेरा वक्त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब आप मुझ पे वार करने वाले थे, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी वक्त है। बस आप एक बार मेरी मासूम बच्ची के बारे में सोचिए जो मेरा अभी इंतजार कर रही है। उसे कुछ अच्छी बुरी बातें सिखानी है, फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। बहुत नम्रता और ईमानदारी से गाय ने अपनी बात रखी। ठीक है, फांसी देने से पहले भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे इतना कहने पर
मैं तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गांव में रहने वाले जानवरों में भी कुछ ईमानदारी बाकी है, ये आज पता चला। तुम जाओ, तुरंत ही वापस आ जाना। गाय बहुत जल्द अपने गांव वापस आ गई। उसने अपने बच्ची को पेट भर दूध पिलाया, उसे जी भर कर प्यार किया और उसको अपनी जीभ से चाटती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी झूठ मत बोलना। अगर आप किसी को कुछ वादा करो तो उस पर पूरी तरह से टिकी रहना। आप अपना ध्यान रखना। हाँ। गाय इसी समय जंगल वापस आ गई। शेर जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और जैसा मेरा वादा था मैं वापस भी आ गई। अब आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। गाय को देख शेर आश्चर्यचकित रह गया। गाय, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने वादे पर टिकी रही। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तुम अपने गांव वापस चली जाओ और अपनी बच्ची के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। वो शेर गाय की इस ईमानदारी के आगे झुक गया और उसे जाने दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था। गाय भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं। शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया। वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया। वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिस्सा बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।